अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 4 जून 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी आज की जो पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है इतालवी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इटली में रहने वाले हर शख्स को हज़ारों यूरो देने का ऐलान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें इटली में जो गैर मुल्की अफराद हैं वो भी शामिल हैं। तो दोस्तों, इटली पार्लियामेंट में फरतेली दी इतालिया जो कि मेलोनी की सियासी जमात है उसकी तरफ से पार्लियामेंट में ये तजवीज़ पेश कर दी गई है, जिससे इटली में हुकूमत की तरफ से अब 2 नए बोनसेस को जारी किया जाएगा, जिससे इटली में हर कोई इस सहूलत से हज़ारों यूरो तक हुकूमत से ले सकेगा। जो पहला बोनस है उसका नाम रेडितो दी इन्फांजिया है, जिसमें 28,000 यूरो तक मिलेंगे, जबकि जो दूसरा बोनस है वो असेनियो दी जीवनोता है, जिसमें 250 यूरो हर माह में मिलेंगे। अब दोस्तों, इटली में ऐसे लोग जो बच्चा पैदा करेंगे यानी कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को 400 यूरो पर मंथ हुकूमत देगी, जबकि अगर कोई बच्चा खुदा न ख्वास्ता माजूर है तो उसको 400 यूरो इजाफी दिए जाएंगे। बताया गया है कि जिन लोगों की सालाना आमदन 90,000 यूरो तक है, जिसमें तकरीबन इटली में हर कोई ही आ जाता है, मतलब कि इटली में हर एक फैमिली और हर एक बच्चे को 28,000 यूरो तक दिया जाएगा, जबकि अगर 2 बच्चे हैं तो फिर यह रकम 56,000 यूरो तक बन जाती है, जो कि बच्चों को हुकूमत की तरफ से 6 साल तक मिलेंगे। ख्याल रहे कि जो बोनस असेनियो उन्हीं को मिलता है, यानी कि जो अभी भी मिल रहा है लोगों को, वो भी मिलता रहेगा। और ये बोनस रेडितो दी इन्फांजिया है जो एक अलहदा बोनस है, ये भी मिलेगा। जबकि दोस्तों, जो दूसरा बोनस है जिसमें 250 यूरो तक की रकम मिलेगी वो भी 7 साल के बच्चे से लेकर 25 साल के बच्चों तक मिलेगा, जिसमें हर माह 250 यूरो हुकूमत की तरफ से दिए जाएंगे। मतलब कि ये बोनस भी असेनियो उनिको के अलावा मिलेगा, जो कि बच्चों की तालीम के लिए दिया जाएगा। दोस्तों, हुकूमत का ये 2 बोनसेस को देना इसलिए ज़रूरी करार दिया गया है क्योंकि इटली में बच्चों की जो शरह पैदाइश है वो बहुत ज़्यादा कम रह गई है, जिसकी वजह से हुकूमत चाहती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और उनको हुकूमत की तरफ से फुल सपोर्ट दी जाए। यहाँ ही दोस्तों आपको ये भी वाज़िया कर दें, चूँकि ये 2 बोनसेस इटली की मौजूदा मेलोनी सरकार की तरफ से मसवदा जो है रखा गया है, जिसकी मंजूरी भी पक्की है, जो कि इसी माह में ही कन्फर्म कर दिया जाएगा, जिससे इटली में गैर मुल्कियों को बड़ी सहूलत बच्चों की तालीम और अखराजात के लिए मिल जाएगी, जो कि एक बड़ी गुड न्यूज़ है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो नेशनैलिटी को लेकर बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब नेशनैलिटी 3 साल में ही मिल जाया करेगी, जबकि अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चे की पैदाइश पर ही बच्चे को शहरियत दे दी जाएगी। दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी की बड़ी जो गुड न्यूज़ है दरअसल यूरोप के बड़े मुल्क जर्मनी में रहने वालों के लिए है। तो ऐसे हमारे दोस्त भाई जो कि हमें जर्मनी से देखते सुनते हैं, या फिर अगर आप इटली या यूरोप के किसी भी मुल्क से जर्मनी में अब मुंतकिल होते हैं तो आप भी इस बड़ी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील से भी आप लोगों को आगाह कर देते हैं कि 3 साल में जर्मनी की नेशनैलिटी मिलेगी, किन को मिलेगी और किन के बच्चों की पैदाइश पर ही उनको जर्मन शहरियत दी जाएगी। तो दोस्तों, दरअसल जर्मन वजारत दाखिला नैन्सी फ्रेजे की जानिब से जर्मन पार्लियामेंट में यह मसवदा पेश कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जर्मन नेशनैलिटी उन लोगों को या फिर गैर मुल्कियों को 3 साल में दी जाएगी जिनको जर्मन ज़बान में मुकम्मल तौर पर अबूर होगा। इसके अलावा आप जर्मनी में जिस भी शोबे में काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी कारकर्दगी अच्छी होनी चाहिए। जबकि तीसरी जो शर्त रखी गई है जर्मनी की नेशनैलिटी 3 साल में लेने की, उसके मुताबिक आप अपने तौर पर सेटल्ड होने चाहिए, यानी कि हुकूमत की तरफ से जो अमदाद मिलती हैं आप वो ना ले रहे हों, यानी कि आपकी आमदन इतनी होनी चाहिए कि आप अपने और अपनी बीवी बच्चों के अखराजात को खुद से अफोर्ड कर सकें। जबकि इस नए मसवदे में ये भी कहा गया है कि वो अफराद जो हुकूमत से अमदाद ले रहे हैं और उनके बच्चे ज़्यादा हैं तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि उन्होंने पिछले 24 माह में 20 माह तक मुसलसल फुल टाइम काम किया हो, तो वो लोग भी 3 साल में जर्मन शहरियत ले सकेंगे। जबकि दोस्तों, दूसरी जानिब इस मुसवदे में ये भी कहा गया है जिन तारकीन वतन यानी कि गैर मुल्कियों के बच्चे जर्मनी में पैदा होंगे उनको पैदा होते ही जर्मन शहरियत दे दी जाएगी। और इसके लिए जो शर्त रखी गई है उसके मुताबिक बच्चे के माँ या बाप अगर दोनों ही गैर मुल्की हैं और उनके पास जर्मन सिटीजनशिप यानी कि नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन उनमें से किसी एक को जर्मनी में कानूनी तौर पर रहते हुए 5 साल का वक्त
वक्त हो गया है, और अगर उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो वो जर्मनी की शहरियत के साथ बच्चा पैदा होगा, जो कि गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और खुशखबरी की न्यूज़ है। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें, क्योंकि जर्मनी में भी इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है उसकी तरफ से ही ये मसौदा पार्लियामेंट में रखा गया है, जिसकी वजह से इस नए नेशनलिटी के कानून को पास होने में कोई भी रुकावट दरकार नहीं है। और इसके अलावा जर्मन के इस कानून के पास होने के बाद पूरे यूरोप में जर्मनी वो वाहिद मुल्क होगा जो कि यूरोपीय नेशनलिटी सबसे तेज़ी से देने वाला मुल्क बन जाएगा। ख्याल रहे कि इस वक्त पूरे यूरोप में सबसे तेज़ी से शहरियत देने वाला जो मुल्क है वो पुर्तगाल है, जो कि 5 साल में अपनी शहरियत दे देता है। बाकी दोस्तों जर्मन नेशनलिटी का ये 3 साल का कानून बहुत जल्द जर्मन हुकूमत की तरफ से पास कर दिया जाएगा, जो कि गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ होगी। बाकी दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इटली में वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी की न्यूज़ है, कम से कम सैलरी से मुतल्लिक। तो दोस्तों अब बहुत जल्द इटली में भी कम से कम सैलरी जो है वो 1100 यूरो वर्कर्स को दी जाएगी। बताया जा रहा है कि वर्कर्स को कम से कम यानी कि मिनिमम सैलरी को लेकर भी कानून साजी की जा रही है, जबकि इस कानून को बनाने में मेलोनी हुकूमत की तरफ से थोड़ी परेशानी जाहिर की जा रही है। लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है चूंकि कम से कम वेजेस पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी प्रेशर दिया जा रहा है इटली पर, जिसकी वजह से अब ये कानून भी बहुत जल्द मंजूर हो जाएगा, जिसके बाद इटली में वर्कर्स की कम से कम सैलरी 1100 यूरो तक फिक्स हो जाएगी। मतलब कि इससे कम किसी भी काम में किसी भी शोबे में वर्कर्स को सैलरी नहीं दी जाएगी मालिकान की तरफ से, जो कि इटली में वर्कर्स काम करने वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों के साथ बोनस 3000 यूरो से मुतलिक भी न्यूज़ अपडेट को शेयर कर दें। तो दोस्तों ये बोनस 3000 यूरो का एमिलिया रोमानिया में सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों के अपने प्रतीता ईवा हैं और इस इलाके में सैलाब आने की वजह से उनके जो कारोबार हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, या फिर उनको इस सैलाब की वजह से अपने कारोबार को बंद करना पड़ा है। तो ऐसे लोगों को ये 3000 यूरो का बोनस जो है वो हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक बार ही मिलेगा। जबकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की तरफ से इस बोनस के लिए पूरे 300 मिलियन यूरो की रकम पहले रखी गई थी, जबकि हुकूमत की तरफ से इस रकम को अब बढ़ाकर 900 मिलियन यूरो भी कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों अब इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक कुछ अपडेट्स को देख लेते हैं और जो आप लोगों के सवालात थे उनके जवाबात भी आप लोगों को दे देते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों की तरफ से पूछा जा रहा था कि उनके नोला उस्ता अभी तक नहीं निकले। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि 90% तक यानी कि 74,000 लोगों के डॉक्यूमेंट्स को यानी कि एप्लीकेशंस को हुकूमत की तरफ से चेक कर लिया गया है, जबकि सिर्फ 10% ही कोटा बाकी रह गया है जिसको चेक करना बाकी है। तो दोस्तों जो 74,000 कोटा चेक हुआ है शायद उसमें आपके भी डॉक्यूमेंट्स हों जिनमें काम के मालिक के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो, जिसकी वजह से अभी तक आपका जो नोला उस्ता है वो आपको नहीं मिला। बाकी ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपके पेपर्स इस कोटे में नहीं निकलते तो जो अगला कोटा ओपन होना है जो कि बहुत जल्द हो जाएगा उसमें सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को ही तरजीह दी जाएगी। बाकी जिन दोस्तों भाइयों के नोला उस्ता निकल आए हैं उनके लिए हमने एक बहुत ही ख़ास वीडियो कल अपने चैनल पर अपलोड की थी कि आपका जो नोला उस्ता है निकलने के बाद आपको इटालियन एम्बेसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे यानी कि चाहिए होंगे, और अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं करते तो ऐसी सूरत में इटालियन एम्बेसी की तरफ से आपका जो वीज़ा है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देखें, आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। बाकी हमारी जो कल की वीडियो का लिंक है वो आपको आई बटन और हमारी आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों से ही मिल जाएगा, ज़रूर देखें और शेयर भी करें। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।